कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आखिर क्यों इतना लेट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी, क्योंकि विधायक जी तो बहुत जुझारू आदमी हैं। 4 से 5 ठेकेदार आ चुके हैं और ये 5 साल से बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। और प्रशासन ही उसको ढीला ढवाली किए हुए है, जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है। अगला कार्यकाल इन्हें मिलेगा तब हो सकता है जो है कंप्लीट हो जाए। मोहल्ले के बच्चे यहाँ खेलते कूदते थे, सब बातें थी होती थी। पता तो ये चला है कि ये मॉडल स्कूल है। ये स्कूल जो है पिछले 5 सालों से बन रहा है और 5 साल में लमसम जितना हमें याद है 4 से 5 ठेकेदार आ चुके हैं। जो भी आते हैं वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, इसके बाद काम बंद हो जाता है। अभी दीपावली में काम चालू हुआ था, फिर बंद हो गया और ये 5 साल से बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है और समझ में नहीं आता है कि हमारे माननीय जो है क्या बनवा रहे हैं, कौन सा स्कूल बनवा रहे हैं। और यहाँ हमारे मोहल्ले के बच्चे भी खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उनका बंद हो गया खेलना। इसके बाद जो है यहाँ पे लोग जल चढ़ाने जाते थे, पीपल ब्रह्मदेव महाराज थे यहाँ पे विराजित हैं। इसके बाद ये समस्याएं हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है और समझ में नहीं आ रहा क्या है। बहुत बहुत ही तकलीफ का विषय है यहाँ पे। यही है कि आगे क्या होगा। स्कूल को देख के लग रहा तो ये बहुत अच्छा स्कूल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है देख करके। अरे अच्छा तो जब है, जब वो 5 साल से बन के दिखे तो हमें तो लगता है कि अगला कार्यकाल इन्हें मिलेगा तब हो सकता है जो है कंप्लीट हो जाए। उम्मीद ऐसी रखते हैं। किस तरीके की समस्या है स्कूल को लेकर? स्कूल में समस्या क्या आती है कि बच्चे पहले पढ़ते थे यहाँ पर, बेचारे वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चों का तो इधर शिफ्टिंग हो गई ना दूसरे स्कूल में। होती तो गई, सिमटी तो हो गई है, लेकिन हम और भी मोहल्ले के बच्चे यहाँ खेलते कूदते थे, सब बातें थी होती थी। और हम लोग जो है पार्क पार्क मिल जाती थी हम लोग को प्रोग्राम करने के लिए छोटा मोटा, वो भी बंद हो गया। रोड पकड़ो तो जो है दिक्कत आती थी। यही सब समस्याएं हैं। और क्या, स्कूल बन जाते तो बच्चों यहाँ पढ़ते, अच्छा देखने, रोशनी होती, चहल पहल होती इस जगह पर। कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा इतना, ना स्कूल में लाइट है, ना कुछ है, ना कुछ। आए दिन ठेकेदार आते हैं चले जाते हैं। कौन सा वार्ड है और कौन सा क्षेत्र लगता वार्ड कौन सा? 91 वार्ड है, शास्त्रीगढ़ क्षेत्र है। है? विधानसभा कौन सी लगती है? विधानसभा लगती है, गोविंद नगर लगती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विद्यालय के बारे में? बस जल्दी से जल्दी बन के कंप्लीट हो, क्योंकि पता तो ये चला है कि ये मॉडल स्कूल है। खैर हालांकि काम तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन समय ज़्यादा लग गया है। और दूसरा क्या है कि थोड़ा साफ सुथरा रहता, गंदगी बहुत है। मैदान में मलबा वलबा भरा है, बारिश में जो है पानी का लेवल ऊपर हो जाता है, तो उससे पानी वानी भी आ जाता है। स्कूल बच्चे रहते हैं तो टीचरें मैडम है, साफ सुथरा बना रहता है। जल चढ़ाने को हम लोगों को मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो पीपल में जल चढ़ाने नहीं मिलता, घूम करके पीछे पार्क में जाना पड़ता है। और थोड़ा साफ सुथरा बना रहता, फूल क्यारी व्यारी पहले लगी थी, अब वो सब खत्म हो गई। अब देखिए बन जाएगा जल्दी। हालांकि प्रशासनिक कामों से ही देरी हो रही होगी, क्योंकि विधायक जी तो बहुत जुझारू आदमी हैं। अब ये जरूर है कितना समय अगर उनको लग रहा है तो हम सोचते अगर कोई दूसरा विधायक होता उसको क्या लगता समय। तो कहाँ समस्या आपको समझ में आ रही? अब समस्या तो हमको तो यही लग रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर ही समस्या होगी, क्योंकि विधायक जी बहुत जुझारू व्यक्ति हैं और प्रशासन ही उसको ढीला ढवाली किए हुए है, जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है। क्या है ये विद्यालय का प्रारूप जो इतना समय लग गया इसमें? ये 5 साल से चल रहा है, कार्यक्रम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये बच्चे पैदा होते हैं तो उसका नामकरण होता है, इसका भी कोई नामकरण नहीं हुआ है। कि कब तैयार होगा, कब इसका उद्घाटन होगा, कोई पता नहीं है। कारण क्या रहा है? ये हमको भी नहीं पता है कि बच्चे भी खेलते थे, वो भी बंद करा दिया। ताला भी बंद रहता है उसमें। मोहल्ले के लोग वहाँ पूजा करने जाते थे, पीपल का दिया जलाते शनिचर को, वो भी बंद है। आपके मोहल्ले के लोग कभी यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि से मिले? नहीं मिले। मिले हैं तो वो कहते हैं ठीक है, वो देख लेंगे, करा देंगे, बस ये कहते हैं। अभी जल्द में कभी मिला है आपने आप लोगों ने? अभी जल्द में नहीं मिले। कितने दिन हो गए मिले हुए? हो गए 2-3 महीने हुए हैं। कोई स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल रहा है क्या? अभी कोई स्टोरी नहीं पता चल रहा है कि कब खुलेगा, कब उद्घाटन होगा इसका, ये भी कोई नहीं पता चल रहा है। ये 5 साल हो गए हैं। 2020 या 21 में शुरू हुआ था काम, तब से बराबर महीने 2 महीने चलता, फिर बंद हो जाता, महीने 2 महीने चलता, फिर बंद हो जाता। किस तरीके
तरीके की समस्याएं आ रही हैं इस स्कूल को लेकर? इस समस्या तो वही है कि लोगों को बच्चे खेलते थे वहाँ, वो सब बंद हो गया है। और शिक्षा जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे वहाँ जाते बेचारे तुकनिया पार्क, उनको भी दिक्कत हो, छोटे छोटे बच्चे गरीब बच्चे होते हैं। कितने बच्चे लगभग थे यहाँ? यहाँ करीब 60-70 बच्चे थे। ये बच्चे वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए। दूसरे शिफ्ट कर दिया वहाँ तिकुनिया पार्क में, काली मटिया पार्क। वार्ड 91 में प्राथमिक विद्यालय का एक निर्माण हो रहा है। लोग बता रहे हैं यहाँ के लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया है। लेकिन जो विद्यालय का जो ढांचा दिख रहा है वो दिख रहा है कि विद्यालय बहुत हाई लेवल पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें विलम्ब हो रहा है और इसके लिए हमारे जो पूर्व पार्षद यानी कि आप जो रहे हैं उन्होंने कोई कार्रवाई भी की है। क्या है पूरा इस स्कूल का माजरा? देखिए, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये विद्यालय बनवाया जा रहा है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पार्षद था तो उस समय नगर निगम में एक योजना आई थी, कायाकल्प योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा थी कि पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, जहाँ पर छोटे बच्चे, गरीब बच्चों की पढ़ाई जो है निःशुल्क हो सके, अच्छे श्रेणी में हो सके, उनको भी हर उस चीज़ का लाभ मिले जो अन्य प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को मिलता है, हमारे गरीब बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो उस कायाकल्प योजना के अंतर्गत चूंकि मैंने भी यहाँ पे विद्यालयों का निरीक्षण किया था, हमारे शास्त्री नगर में 2 से 3 जगह पे प्राथमिक विद्यालय चलते हैं। 12 साढ़े 12 लाख का लगभग एस्टीमेट था और उसमें ये था कि कमरों में प्लास्टर हो जाए, टाइल्स लग जाए, बालिकाओं के लिए शौचालय बन जाए, सबमर्सिबल पंप में का निर्माण हो जाए, अंदर बाहर ग्रीनरी हो जाए और झूले लग जाएं, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम हो सके। क्योंकि इस विद्यालय को हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे श्री सुरेंद्र मैदानी जी, वर्तमान में विधायक हैं। जब वो जिलाध्यक्ष थे तब उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया था। उस समय तत्कालीन सांसद माननीय मुरली मनोहर जोशी जी थे, जिनकी निधि से इस विद्यालय के अंदर एक समर्सिबल पंप तो लगाया गया था, लेकिन उस विद्यालय में विद्युत की व्यवस्था ही नहीं थी। तो विद्युत की व्यवस्था नगर निगम से केबल मंगा के हम लोगों ने प्रारंभ की थी। क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा सुना है कि ये टेंडर कराया गया, माननीय विधायक जी इसका लोकार्पण भी कर गए हैं और ये विद्यालय लगभग 4.5 साल से निर्माणाधीन है। वहां पर क्या संकट आ रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, मैंने कभी पता करने का भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रयास नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ में मजाक हो रहा है। आज 4 से 5 साल हो गए हैं, 65 से 70 बच्चे जिनको दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया मात्र एक कमरे के अंदर, और जिस चीज का लाभ हमारी सरकार में उनको मिलना चाहिए था। अब हम चुनाव में पहुंचने का समय आ गया है, 8 से 10 महीने बाद हम चुनाव के मैदान में होंगे। तो ये एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में जा रहा था। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मैं इस विद्यालय को बनाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराऊंगा और इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस बनाऊंगा। स्मार्ट तो छोड़िए, ये एक मात्र ढांचा बन के रह गया है। जो विद्यालय चल रहा था वो भी बंद की कगार पर है। छोटे बच्चे जो दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किए गए उसमें भी बच्चों की संख्या घट गई है। तो निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आखिर क्यों इतना लेट कर रहे हैं। इतनी बड़ी कोई परियोजना नहीं थी, मात्र एक विद्यालय का निर्माण होना था जो कायाकल्प योजना के अंतर्गत भी कराया जा सकता था। ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी निकायों को, सभी ग्राम पंचायतों को, सभी जिला पंचायतों को ये निर्देश दिए थे कि आपके क्षेत्र में जो भी प्राथमिक विद्यालय होंगे, जो भी जूनियर हाई स्कूल हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के होंगे, उन सब का कायाकल्प करते हुए बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुंह चिढ़ाता हुआ दिख रहा है। कभी आपने अपने जनप्रतिनिधि से मुलाकात की इस विद्यालयों को लेकर के, इस पर मतलब केवल सिर्फ इस विद्यालय को लेकर? देखिए, माननीय विधायक जी तो हमारे रोज ही मिलते हैं, सोशल मीडिया के भी माध्यम से मिल जाते हैं, रास्ते में भी मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक विकास कार्यों का विषय होता है तो डीपीआर और कागजों में सीमित हो जाता है। मैंने तो पूर्व में कई प्रयास किए और उस प्रयासों का असर भी दिखा। हमने तो मात्र 5 साल यहाँ सभासदी की है। इस शास्त्री नगर के आप कोने कोने के वार्ड में घूमेंगे, प्रत्येक वार्ड के पीछे सर्विस लेन को बनाने का मैंने काम किया था। यहाँ पर 11 पार्क हैं, 11 पार्कों में 10 पार्कों का सुंदरीकरण कराने का काम भी मैंने कराया था। हमारे क्षेत्र में कुछ जो रोडें बची थी, लेकिन जो यहाँ की सबसे मूलभूत समस्याएं थी उस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। शास्त्री नगर के अंदर मूलभूत समस्या सबसे बड़ी है तो वह सीवर लाइन की समस्या है, वाटर लाइन की समस्या है। अभी भी कई इलाकों में गंदा पानी आ रहा था। कल मेरे पास स्थानीय कई लोग आए थे, तो नगर निगम की टीम भेजकर मैंने जब उसको चेक कराया तो उस पानी की लाइन जो 1952 की पड़ी है वो करीब 6 जगह से पंचर थी। तो उसको खुदवा कर बनाने का काम किया तो 106, 107, 108 ब्लॉकों में पानी की साफ सप्लाई प्रारंभ हो पाई है। तो मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी को इस पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। ट्रेनें भी आएंगी, वायुयान भी आएंगे, लेकिन जहाँ तक जनता की मूल समस्याओं का विषय है उस पर फोकस विशेष करना चाहिए। और ये तो चूंकि
सीधे सीधे बच्चों से की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम एक आदर्श विद्यालय की श्रेणी में उस विद्यालय को खड़ा करने जा रहे थे, लेकिन मात्र वो एक ढांचा बनकर रह गया। क्या आप इस विद्यालय को लेकर के अब जनप्रतिनिधि जी से मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे ये चीजें, या कोई आग्रह ऐसा करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो यही बताऊंगा, चूंकि जब उन्होंने ये विद्यालय गोद लिया था तब वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। उसके बाद वो दूसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा की ओर जा चुके हैं, लेकिन और निरंतरता बनाए रखते थे। चूंकि 26 जनवरी 15 अगस्त को वो यहाँ पर झंडारोहण भी करने आते थे। कुछ टायरों के ऊपर पौधे रोपण का कार्यक्रम भी कुछ लाखों का एस्टीमेट हुआ था, वो भी खत्म हो गया है। पूरी सरकारी बिल्डिंग को तोड़कर केवल एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से ये जानकारी प्राप्त होती है कि 3 से 4 ठेकेदार भाग चुके हैं। क्यों काम नहीं कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। और तो मैं तो माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको प्राथमिकता पर देखें और 6 महीने के अंदर इस विद्यालय को प्रारंभ कराएं, क्योंकि हम सभी को चुनाव के मैदान में जाना है। ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद वार्ड 91 के राघवेंद्र मिश्रा, जो इस समय मंडल प्रभारी भी। उनका साफ तौर पर इस विद्यालय को लेकर के कहना है कि विधायक जी इस विद्यालय को जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा कराएं, और यहाँ के बच्चों की भी यही मांग है, यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की भी